आइए हजरात, हमारे बीच जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब जो समाजवादी पार्टी के साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी रहे और सदर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे और पूर्व प्रत्याशी रहे, मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे बीच हैं। हम उनसे एजुकेशन के फील्ड में भी उनका भी काम है। आप भी काफ़ी लोगों की वक्त ज़रूरत पड़ने पर मदद करते रहते हैं, जिसको लेकर आप पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करते हैं। आज वो हमारे बीच मौजूद होकर, हमारे बीच आकर उन्होंने हमारे प्रोग्राम के कद को बढ़ा दिया है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बड़े ही अदब के साथ हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मशवरे पेश करें जिस पर हम अमल करके कामयाबी की तरफ बढ़ सकें। तालियों के साथ आप सभी हज़रात इस्तकबाल करिए जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब का। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और इस मदरसे के नाज़िम मौलाना अजमत कासमी साहब, मेरे सामने बैठे हुए बहुत बड़े पत्रकार भाई दीपू साहब, मुन्ने राजा साहब, और हम लोगों के चचा मोहतरम राम दुलारे चचा, दुलारे चचा हैं लेकिन उनको मजाक में, मोहब्बत में राम दुलारे चचा कहते हैं। बहरहाल, मौजूद हाज़रीन किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों, असातिज़ा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाइयों को नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हम आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हकीकत यह है कि पलासी की लड़ाई सन 1757 के पहले हमारा देश दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क था। हमारी जीडीपी तरक्की की दर 27% थी। हम अमेरिका से भी आगे थे तरक्की में, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से भी आगे थे, जिनके बाद में हम गुलाम हुए, फ्रांस से, जर्मनी से, दुनिया के तमाम मुल्कों से भारत आगे था तरक्की में। 27% तरक्की की दर जीडीपी थी। लेकिन पलासी की लड़ाई हार गए। अंग्रेज़ों का काफिला पलासी को रौंदते हुए, मुर्शिदाबाद को रौंदते हुए, झांसी और अवध को रौंदते हुए दिल्ली के लाल किले तक पहुंचा। फिर उन्होंने हमारे प्यारे भारत को दोनों हाथों से लूटा। ज़मीन हमारी थी, मालिक हम नहीं थे। क्या पैदा करें हम नहीं तय करते थे, और पैदा होगा तो हम अपने घर भी नहीं ला सकते थे। ये वो तय करते थे कितना इंग्लैंड जाएगा, कितना हमारे पास रहेगा। जिस्म हमारा था, मालिक हम नहीं थे। हजारों हिंदुस्तानियों को उन्होंने पानी के जहाज़ में भर के पीट पाट के ले जाके तिना, टोबैगो, मॉरिशस, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में लेबर बना के, गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए, और भूखे प्यासे बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए, जिन्हें उठा के पानी के जहाज़ से नीचे फेंक दिया गया। इतना गरीब हो गया था भारत। हमारी औसतन एज 30, 35, 40, 45 साल हो गई थी। सन 1947 तक भारत के लोग 80% लोग 40-45 साल में मर जाते थे। उस वक्त के जो बुजुर्ग जिंदा हैं, उसमें से 80-90% लोगों ने अपने दादा और नाना को नहीं देखा होगा, और उस वक्त के 80-90% लोग अपने पोता पोती और नाती नवासे को भी नहीं देखते थे। 40-45 साल में मर जाते थे। 10-20% लोग 60, 70, 80, 100 भी जलते थे, लेकिन मैक्सिमम एज 40-45 साल थी। देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और 92,000 लोग शहीद हुए। उसमें से 62-63 हज़ार लोग वो शहीद हुए जिनका मदरसों से वास्ता था, चाहे मदरसा चलाने वाले थे, चाहे मदरसों में पढ़ने वाले थे। 92,000 लोग जो शहीद हुए, जिनका नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, उसमें तकरीबन 62,000 लोग मदरसों चलाने वाले, मदरसों में पढ़ने वाले थे जो शहीद हुए। उस कौम से ताल्लुक़ था, और सभी कौमों ने कुर्बानी दिया और भारत आज़ाद हुआ। लेकिन 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मिली थी मुकम्मल नहीं थी।
क्योंकि भारत में आईन अंग्रेजों का लागू था, संविधान। फिर अपने देश के लोगों ने, देश के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में भारत का आईन बनाया, संविधान बनाया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का आईन भारत में लागू हुआ, जिससे आज देश चल रहा है। और उस आज़ादी की देन है कि आज मुल्क ने तमाम तर उतार चढ़ाव के बाद भी बहुत तरक्की किया है। 90% लोगों को सन 47 के बाद भी बहुत दिनों तक खाना पेट भर नहीं मिलता था। जो 60, 65, 70 के लोग हैं वो मालूम है कि कितना खाना मिलता था। ठंडक के महीने में ज़्यादातर लोग खिचड़ी खा लेते थे या मटर की छीमी भी खा लेते थे, रस पी लेते थे। तीनों टाइम दाल चावल रोटी नसीब नहीं होती थी। बड़े बड़े खेतिहर लोगों के पास भी नहीं होती थी। छोटे लोग तो बातें छोड़ रही है। कायदे कपड़ा नहीं था, स्वेटर नहीं था, रजाई गद्दा नहीं था। एक एक कमरे में पूरा परिवार पुआल बिछा के उस पर कथरी या दरी बिछा के पूरा परिवार एक एक कमरे में सोता था। बहुत बुरे हाल थे। बहरहाल आज़ादी और खुशहाली की देन है कि आज बहुत मुल्क आगे बढ़ा है, और मुल्क आगे बढ़ने के साथ साथ हम भी आगे बढ़े हैं। बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, दंगे फसाद हुए हैं, नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन उन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद भी इस देश में सभी लोगों ने तरक्की किया है। तो मुसलमानों ने भी काफ़ी तरक्की किया है। हमारे बचपन में 99% मुसलमानों के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी। आज 99% मुसलमानों के पास मोटरसाइकिल है। 50%, 60% मुसलमानों के पास 4 व्हीलर है। हमारे बचपन में दरबानीपुर से लेके मेरे गांव तक 99% लोगों के पास अच्छे मकान नहीं थे। 10-5 गांव में एक आध बिल्डिंग हवेली हुआ करती थी। कायदे के मकान नहीं हुआ करते थे। बहुत कठिन जिंदगी थी बरसात में और ठंडक महीने में। लेकिन आज माशाल्लाह 50-60% मुसलमानों के पास शानदार बिल्डिंगें हैं, पूरे मुल्क में हैं। और 20-25-30% के पास 2-3-4 कमरे के पक्के अच्छे मकान हैं। 10-15% के पास मकान नहीं है, झोपड़ी छोटे हैं। तो आज नहीं तो कल बना लेंगे, और नहीं तो इंशाल्लाह सरकारें बना देंगे। अगले 5-7 साल में कोई भी मुसलमान भी बगैर मकान के नहीं होगा, सबके पास मकान होगा उसका। तालीम, हमारे बचपन में, राम दुलारे चाचा के बचपन में मुझसे कुछ बड़े हैं, 70 के हो गए हो, मैं 64 का माशाल्लाह हूँ। हम लोगों के बचपन में 90-95% मस्जिदों में अलमतरा वाली तरावी हुआ करती थी। इतने हाफिज कारी नहीं थे, मौलवी नहीं थे कि हर मस्जिद में कुरान पाक की तरावी हो। हमारे बचपन में, आपके बचपन में 8-10 गांव में 1-2 लोग होते थे जो निकाह पढ़ाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, ईद बकरीद पढ़ाते हैं। हर गांव में ईद बकरीद पढ़ाने वाले, नमाज जनाजा जुमा पढ़ाने वाले भी नहीं हुआ करते थे। आज माशाल्लाह हैं। हर गांव में हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलवी भी हैं, मुफ्ती भी है, और खूब तालीम भी आई है। हमारे आपके बचपन में दरबानीपुर से लेके 50 गांव में, पूरे देश में 50 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ करते थे। आज माशाल्लाह 50% मुसलमान भी तालीम याफ्ता हो गया है। आलिम, फाजिल, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, MA, BA। 50% आबादी हमारी आज पढ़ी लिखी हो गई है, और 25-30% 7, 8, 9, 10, 11 पढ़े हैं। 10-15% कम पढ़े अनपढ़ हैं, तो उनकी औलादें पढ़ रही हैं। अगले 10-15 साल में पूरा मुल्क भी और हमारी पूरी कौम भी इंशाल्लाह पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी। अनपढ़ नहीं रहेगी, कम पढ़ी नहीं रहेगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी। तो माशाल्लाह तालीम भी आ गई, मकान भी हो गए, जो बच्चे हैं वो भी हो जाएंगे। 4 व्हीलर भी बढ़ रहा है। 10-15 साल मेरे ख्याल थे सबके पास 4 व्हीलर होंगे, और 2-4% के दरवाजे पर इंशाल्लाह हेलीकॉप्टर भी खड़ा नजर आएगा। मुल्क भी वहाँ जा रहा है, हम भी उधर बढ़ रहे हैं, कौम भी बढ़ रही है। मुल्क भी बढ़ रहा है और हम लोग भी, हमारी कौम भी बढ़ रही है, और सभी कौमें बढ़ रही हैं। हम लोग बचपन में कोई नहीं सोच सकता था कि इस हाल में इतनी जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए। अब थोड़ा सा हमें अपना काम करने का और जीने का तरीका बदलने की ज़रूरत है, तो पूरा मुल्क बदल जाएगा इंशाल्लाह।
आप समाजी और सियासी सब कुछ होने के बाद भी समाजी और सियासी हैसियत हमारी आपकी यहाँ है। यहाँ बिल्डिंगें बनी है मगर हिफाजत का इंतजाम नहीं, हमारी हिफाजत का इंतजाम नहीं, इज्जतें महफूज नहीं। ये सब चीज़ें तब तक महफूज हैं जब तक उधर से लूटने वाले ना आ जाएं, कोई बचाने वाला। ये कैफियत है, ये बदल सकती है, बहुत आसानी से बदल सकती है। थोड़ा सा आपको अपना जीने का और काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा और सब कुछ हो गया है। और उसमें भी कोई खतरा नहीं, बहुत आराम से हिंदुस्तान बदल जाएगा और आपके हालात भी जो यहाँ हैं इंशाल्लाह बढ़ते बढ़ते यहाँ से इंशाल्लाह यहाँ तक आ जाएंगे। मैंने रिसर्च किया, जो पूरे मुल्क में दौरा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ दीपू साहब, तो मैंने अल्लाह से बड़ी दुआ किया कोई रास्ता बताइए काम करने का। बहुत सोचने लगा कि ये मुल्क कैसे बदले। ठीक है, सियासत करना सिर्फ एमपी एमएलए बनना मकसद नहीं, वो मकसद है लेकिन वही मकसद नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिलत के लिए, तमाम कौमों के लिए कि हालात बदले, माहौल बदले। तो बहुत थिंक करने के बाद कुछ रास्ता नज़र आया तो मैंने काम शुरू किया। अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हकीकत यह है कि मैंने पाया कि हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरी दुनिया का मुसलमान यही नहीं जानता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी असली बीमारी क्या है। जिस बीमारी की वजह से सारी बीमारियां हैं, जैसे हमें शुगर है, शुगर उम्मुल अमराज है, बीमारियों की माँ है। तो जब तक शुगर रहेगी तब तक बहुत सारी बीमारियां अपने आप। शराब उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की माँ है। जो शराब छुएगा 10-20 बुराई उसके अंदर अपने आप आ जाएगी। कोई ऐसी बीमारी हमारे पास है जिसकी वजह से सारी बीमारियां हैं। अगर उसका इलाज हो जाए तो इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में सेहतमंद हो जाएंगे और हमारी समाजी और सियासी पोजीशन यहाँ से चलकर इंशाल्लाह यहाँ आ जाएगी जहाँ पहले थी। आज दुनिया के 58 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है। सभी मुल्कों में दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। किसी भी मुल्क में शिकायत नहीं है कि मुस्लिम मुल्कों में दूसरे मजहब के लोगों के साथ मजहब की बुनियाद पर नाइंसाफ़ी होती हो। सभी मुल्कों में मजहब के नाम पर बराबरी सबको हासिल है। खूब तरक्की कर रहे हैं लोग। आप दुबई चले जाइए, यूएई चले जाइए, कुवैत चले जाइए, कतर चले जाइए, 50% कारोबार सिंधी, मारवाड़ी और सिख समाज के पास है और खूब तरक्की कर रहे हैं लोग। इसी तरह और मुल्कों में भी ये बड़ी अच्छाई है। और पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसीबत आती है तो मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं। बाढ़ हो, सूखा हो, बीमारी हो, जलजला हो, बस बेवकूफ़ी में ढिढोरा नहीं पीटते जो पीटना चाहिए। वो मौलाना लोगों ने सिखा दिया कि दाहिने हाथ से दो, बाएं को पता न लगे, और उसकी वजह से दुनिया हमारे अच्छे काम को जान ही नहीं पाती कि मुसलमान दुनिया के लिए अच्छा काम भी करते हैं। कुछ जगह ये लागू होता, हर जगह ये लागू, दाएं बाएं वाला हर जगह नहीं लागू होता। अभी कोरोना के सेकेंड वेव में जब लाखों लोग हिंदुस्तान में ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर की कमी से मरने लगे तो पहला जहाज सऊदी अरब का आया। सऊदी अरब ने शोर नहीं मचाया, भारत की मीडिया ने घर घर बात पहुंचा दिया। फिर यूएई ने, कतर ने, मस्कत ने, तुर्की ने, मिस्र ने, ईरान ने, दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने भारत जैसे बड़े मुल्क की कोरोना के सेकेंड वेव में खूब मदद किया। इसी तरह पूरी दुनिया में करते हैं। ये दो बड़ी अच्छाइयाँ हैं। अपने मुल्क में सभी मजहब के लोगों को बराबरी और इंसाफ देते हैं और पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसीबत हो, बाढ़, सूखा, बीमारी, जलजला, तो मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं। उसके बाद भी दुनिया के एक मुस्लिम बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, नेता का नाम बताइए जो दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों में पॉपुलर हो, पॉपुलरिटी रखता हो। ईरान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, मिस्र हो, कहीं का हो, एक ऐसा लीडर बताइए जो दुनिया में कहीं जाए और दूसरे मजहब के लोग उसका वेलकम करने आए, दूसरे मजहब के लोग उससे जानते हो, प्यार करते हो, इज्जत करते हो। हमारे पास दुनिया में एक भी लीडर नहीं। यही दुनिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम है
कि मुल्क में हुकूमत होने के बाद भी, दौलत होने के बाद भी हमारा दुनिया का कोई भी लीडर दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाया। तो जब हमारा कोई लीडर दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों में पॉपुलरिटी नहीं रखता, तो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो दुनिया में नफरतें पैदा की जा रही हैं, किसके कहने पर ख़त्म होंगी। अब 2 मिनट की बात रह गई। और अब आइए हिंदुस्तान में दरबानीपुर तक। हिंदुस्तान में बहुत मुस्लिम लीडर हैं, सभी सेकुलर हैं, सारी पार्टियों में हैं। हमारी पूरी कौम भी मजहबी इत्तेहाद चाहती है और सारे मुस्लिम लीडर भी मजहबी इत्तेहाद चाहते हैं। एक मुस्लिम लीडर के नाम बताइए हिंदुस्तान के, जो अपनी पार्टी, अपनी विधानसभा, लोकसभा से हटकर 2000 हिंदू अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। हमारे पास बोलने वाले खूब हैं, पैसे वाले भी खूब हैं। एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जिसे आप जानते हो हिंदुस्तान में, जो अपनी पार्टी, अपनी विधानसभा, लोकसभा से हटकर 2000 हिंदू अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। है कोई? बोलिए भाई दीपू साहब। 2000 दलित अपने नाम पर इकट्ठा कर ले, 1000-2000 सिख ईसाई अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। है कोई? नहीं है। यही हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। इसीलिए कहीं दंगा होता, मुसलमान तन्हा पड़ जाता, कोई साथ नहीं देता। इसीलिए मुसलमान चुनाव लड़ता है, जल्दी कोई वोट नहीं देता। प्रधानी में थोड़ा बहुत वोट मिलता है सबका, वो इसलिए सदियों से रिश्ते हैं, लेन देन है, मामलात हैं। जिला पंचायत में दूसरा वोट जल्दी नहीं मिलता। पूरे जौनपुर में 2 जिला पंचायत मेंबर मुसलमान हैं, बहुत बड़ी आबादी, लेकिन ओनली 2, कोई वोट नहीं देता जल्दी। MP MLA में जिस पार्टी से लड़े उसका अपना यही मिला के चल रहा है। अजवत कासमी साहब या इसमें जितने लोग बैठे हैं, बस 1 मिनट की बात रह गई है जो क्लाइमैक्स है और फाइनल बात है कि अभी हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं है। बहरहाल मैं हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहूँ 2000-3000 हिंदू पूरे मुल्क में इकट्ठा होते हैं अरशद खान के नाम पर, पूरे देश में, पूरे देश में। तो इसमें से कोई भी मेरे प्रोग्राम पे 1 साल काम करे, only 1 year, तो आपके बुलाने पर 2000 हिंदू इकट्ठा होगा। अगर 2-2 हज़ार हिंदू हफीज शाह के नाम पर, अजवत कासमी के नाम पर यहाँ इकट्ठा होने लगे, मुजम्मिल साहब के नाम पर इकट्ठा होने लगे, राम दुलारे चचा के नाम पर इकट्ठा लगे, इनके नाम में तो राम भी लगा है, हिंदुस्तान बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? दंगे खत्म हो जाएंगे और आपको वोट भी मिलेगा। लेकिन मैं मुसलमान नेताओं से कहता हूं, तो वो जूती ठीक करके कुछ बनना चाहते हैं, अपने करके कुछ नहीं बनना चाहते। इसे मैंने गैर सियासी लोगों पे हाथ लगाया और आज लाखों की टीम पूरे मुल्क में खड़ी कर दिया। अब मैं एक सवाल करके बात खत्म करूंगा, जिसको समझना होगा वो आके बैठ के बात करेगा, तो मैं फार्मूला बताऊंगा। किसान हिंदू भी हैं, किसान मुसलमान भी हैं भैया? कम से कम 30% ज़मीन मुसलमानों के पास है हिंदुस्तान की। एक किसान नेता मुसलमान बता दो, है कोई? पूरे देश में माशाअल्लाह एक भी किसान नेता मुसलमान नहीं है। जब कोई किसान नेता मुसलमान नहीं है तो आपके बुलाने पर किसान क्यों आएगा? जौनपुर से लेके हिंदुस्तान के हर शहर में 30-40% सभी मजहब के लोग रहते हैं, कारोबार भी करते हैं। 50-60-70% आबादी हर शहर में जो है उसमें आधे मुसलमान आधे बनिया कारोबार करते हैं। लेकिन जितने व्यापार मंडल उसके अध्यक्ष कौन है? बंसल, कंचल, अग्रवाल, अग्रहरी, जायसवाल, साहू, सिंह। माशाअल्लाह कोई मुसलमान व्यापारी लीडर भी पूरे देश में नहीं है।
वो हमसे चंदा भी लेते हैं और दंगा भी कराते हैं, हमारे खिलाफ वोट भी देते हैं। इसीलिए मैंने हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल बनाया। आज 12 स्टेट में खड़ा कर दिया, 3-4 महीना में हिंदुस्तान के हर स्टेट में होगा और बम पर हर मजहब के लोग जुड़ रहे हैं। फिर मैंने दंगा मुक्त भारत का स्लोगन दिया है। अगर जौनपुर से लेके हर शहर में चमार, पासी, धोबी, खटीक, मुसहर, वाल्मीकि, यादव, कुर्मी, कहां, लोहार, तेली, बढ़ई, बिन, निषाद, मल्ला, चौथिया, राजभर, पंडित, ठाकुर, बनिया, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन व्यापारियों को आप हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल से जोड़ लें, 100, 200, 500, 1000, फिर कभी दंगा होगा? नहीं होगा। इंशाल्लाह हिंदुस्तान को मैंने चैलेंज कर दिया कि अगले 5 साल के बाद हिंदुस्तान में दंगे कभी नहीं होंगे। इस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह दंगे नहीं होंगे और वोट भी मिलेंगे। और जो लोग जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं, प्रधान लड़ना चाहते हैं, मुझसे मिले। अगर एक ब्लॉक यहाँ पर कोई भी इसमें टारगेट बना ले, मेरे प्रोग्राम पे काम करें। इधर के इलाके में मुस्लिम आबादी कम है, फिर भी 60, 70, 80% नहीं कहता, 40-50% प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत न जीत जाएं तो या तो राजनीति छोड़ दूं, नहीं मुझसे पूरा लागत का पैसा वसूल लीजिए, जो है पैसा वापस कर दूंगा। फिर मेरे प्रोग्राम पे काम करना होगा। तमाम कौमें आपको वोट देंगी, जितना मुसलमान देंगे उससे ज़्यादा वोट देंगे। और मैंने जौनपुर में थोड़ा सा काम किया था, क्योंकि सारा टिकटें लेने में टाइम चला गया, तभी भी मुझे 90,000 वोट मिले पहली मरतबा। 25,000 मुस्लिम वोट बटा, 3 जगह 4 जगह मुस्लिम वोट, 25,000 मुझे नहीं मिला। नदीम को, सलीम को, MIM को मिलाकर, ये जानते हुए भी लोगों ने दे दिया, कहीं नामो निशान लड़ाई में उनका नहीं है। तो 25,000 वोट नहीं मिला, तो भी मुझे 90,000 वोट मिले। और अगर वही 10 दिन टिकट पहले मिल गया होता, या वो तो वोट बांटने वाले ना आते, तो मुझे 1.25 लाख वोट मिलते। तो मैंने पहले समाजवादी पार्टी को 45,000 वोट मिला, 46,000 वोट मिला। सपा बसपा गठबंधन में भी उतने नहीं मिले, मैं 4 उम्मीदवारों में भी 90,000 मिला। तो मैंने कुछ काम किया था। इंशाअल्लाह हम लोग हिंदुस्तान बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तालीम, ये मदरसा बहुत अच्छा चल रहा है। अजमत साहब सुनिए, इसमें एक ITI खोलिए। अजमत कासमी साहब, एक ITI खोलिए। ITI मानता मैं करा दूंगा, ITI की। बच्चे टेक्निकल हैंड हो जाएंगे तो सऊदीया, दुबई कहीं भी जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, हिंदुस्तान में भी कहेंगे। ITI की मानता मैं करा दूंगा। और अभी मदरसा बोर्ड भी मानता देने जा रहा है, शुरुआत। तो डॉक्टर इफ्तिखार जावेद वो अध्यक्ष हैं, उसके चेयरमैन है, मेरे ताल्लुकात हैं। जो भी मानता लेना, मैंने तो सरकार थी राष्ट्रीय महासचिव था, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर मैंने कहा जहाँ भी मिले लोग कि मदरसे की और कॉलेज की मानता ले लो। जो लोग भी आए, चाहे प्राइमरी हो चाहे आलिया तक, और चाहे हाई स्कूल इंटर कॉलेज है, अल्लाह का शुक्र है कोई वापस नहीं किया, सबको मैंने मानता दिलाया। ये मोहम्मद हसन कॉलेज, इसकी भी मानता मैंने कराया जब विधायक हुआ, और बहुत सारे। तो मोटी बात यह है कि मदरसे की मानता के ताल्लुक से जब शुरू हो जाए आप बताइएगा, इंशाल्लाह जो भी आप चाहेंगे मानता इसकी मिलेगी। ITI खोल लीजिए, उसकी मानता दिला दूंगा। समझ रहे हैं ना? अपने जेब में तो पैसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले हैं जो जेब हमारी निगाह में। आप पैसा वसूलने जाएंगे, चंदा लेने जाएंगे, तो हम ख़त किताबत कर देंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत मदद भी मदरसे को इंशाल्लाह मिलेगी। ऐसे ताल्लुकात ज़रूर पैदा किए हम लोगों ने। तो मैं फिर से आपको आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करते हुए और दुआ करता हूँ आपके लिए भी कि आपको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, साबित कदम रखे, सेहत दे, लंबी उम्र तक करे, आपको, आपके परिवार को, सबको तरक्की दे, खुशहाली दे, कामयाबियाँ दे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत दे, इतनी उम्र ज़रूर दे दें कि अपनी कौम को यहाँ से यहाँ पहुँचा पाएँ, ऊपर, यहाँ से यहाँ, और हिंदुस्तान बदल जाए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। ये थे जनाब मोहम्मद अरशद ख़ान साहब, जो बहुत ही मुफीद मशवरे से नवाज रहे थे। हम उनका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं।